नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा घोषणा अनुसार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर के वादे को लेकर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता केदार कंसाना गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इसी को देखते हुए ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर महिलाओं के फॉर्म भरवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आज ग्राम बरुआ में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने लाभ लिया। युवा नेता केदार कंसाना ने कहा कि नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं के फॉर्म भरवाने का कार्य किया जा रहा है। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मजबूती से सरकार बनेगी और ये सभी योजनाएं लागू होंगी। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं उपस्थित महिलाओं और कांग्रेस पार्टी युवा नेता केदार कंसाना का क्या कहना है। गांव का नाम बरुआ। आज कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना के तहत आप लोगों को इस गांव में इकट्ठा किया, तो क्या क्या सुविधाएं कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यदि सरकार बनेगी तो क्या क्या सुविधाएं आपको? कांग्रेस की सरकार यदि मध्य प्रदेश में बनती है तो नारियों के लिए बहुत सी सुविधा दे रही है, जैसे कि 1500 रुपये मंथली और सिलेंडर 500 रुपये में, जो आजकल 1200-1300 रुपये में चल रहा है, उसकी कीमत 500 रुपये में मिलेगी। और जो बिजली का जो 100 रुपये में 100 मीटर वो बिजली मिलेगी। और किसानों का जो बिल है वो माफ़ किया जाए, कर्जा माफ़ किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाएं तो मध्य प्रदेश शासन में जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, उसने भी लाडली बहना योजनाएं चलाई, तो आप इसको कैसे देखती हैं कि ये योजना अच्छी है या वो योजना? नहीं जी, योजना अच्छी है। योजना तो कई चल रही हैं, जैसे कि बीजेपी की भी चल रही हैं, लेकिन क्या है कि इसमें ये है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, थोड़ी महंगाई में कमी आएगी तो थोड़ी किसानों को तसल्ली मिलेगी, क्योंकि किसान और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। लेकिन जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी तो और महंगाई को कम करके लाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आप मानती हैं कि यहाँ की 70% जनता लगभग गांव में निवास करती है, तो गांव की समस्या का समाधान आपका कहना यह है कि इस वर्तमान सरकार ने नहीं किया? गांव में अधिकतर समस्या सड़क, पानी और बिजली की रहती है, जो हमेशा से कभी पूरी नहीं हो पा रही है। ना तो बिजली सही से आ रही है, ना सड़कों का मार्गदर्शन हो रहा है, और ना किसानों के बीज भंडार सब महंगे होते जा रहे हैं, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं, फसलों में डाली जाती है, और बिजली भी वो भी कटौती चल जाती है, कहीं आ रही है, कहीं नहीं आ रही है। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ अच्छा ही लेके आएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बरुआ गांव में आपके द्वारा नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये योजना कमलनाथ जी की वचनबद्ध योजना है, जिसमें योजना का 9 तारीख को उन्होंने शुभारंभ किया था। उसमें पूरे मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को वचन दिया है कि कांग्रेस की सरकार 2023 में मध्य प्रदेश में आती है तो प्रत्येक माता बहन को 1500 रुपये उनके अकाउंट में मिलेंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसका उन्होंने वचन दिया है और माताओं बहनों के लिए ये योजना उन्होंने निकाली है, नारी सम्मान योजना। तो आज हमारा बरुआ में कैंप लगा हुआ है। हमने 10 तारीख से ये अपने फार्म भरना स्टार्ट किया है। तो आज बरुआ में हम लोग सभी माता बहनें एक एक करके सब लोग आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है, सबके फार्म भरे जा रहे हैं। और इस योजना का निश्चित लाभ इनको कांग्रेस सरकार आने के बाद मिलेगा, क्योंकि अदर स्टेटों में भी कांग्रेस जहाँ राज्य में सरकार में है वहाँ इसका लाभ दे रही है। आप काफी लंबे समय से कांग्रेस के एक योद्धा कहे जाते हैं, तो बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और आप इस तरह के कैंप कहाँ लगाएंगे? अभी हमने स्टार्टिंग तो कैंटोनमेंट के 3-4 वार्डों में लगाया। कैंटोनमेंट के बाद फिर हमने टोहली लगाया, उटीला लगाया, और आज बरुआ में है और धलेली लगाया। ऐसे धीरे धीरे हम एक गांव में, एक गांव निपट जाता है तो टाइम बचता है तो हम दूसरे गांव में कैंप लगा लेते हैं। लेकिन मैंने देखा आज मुझे 10 तारीख से मैंने स्टार्ट किया और आज तारीख करीबन 30 तारीख हो गई। तो जितना उत्साह माता बहनों में है, बेटियों में, जिस उम्र के किसी बेटी की उम्र 18 साल है तो उसके भी फार्म हम भर रहे हैं। कमलनाथ जी का स्पेशल और आदेश है कि कोई भी बिटिया ना बचे, फार्म उसका भी भरना चाहिए, क्योंकि जब तक ये अपने माँ बाप के पास रहेगी तो यहाँ उसको लाभ होगा, शादी होने के बाद ससुराल जाएगी तो उसको वहाँ भी लाभ होगा। तो उनका स्पष्ट कहना है कि बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा आप बुलाएं और उसके फार्म भरें। आप सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस तरह की नई योजना लाने का आगामी चुनावों में लाभ मिलेगा? निश्चित मिलेगा, 1,00,000% मिलेगा। मैं
पूरे आज हम 10-12-15 दिन हो गए, मैं इतने दिनों से मैं पूरा समझ चुका हूँ मामला कि कांग्रेस की सरकार 101% बन रही है, उसको तो कोई डिगा ही नहीं सकता। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे, ये बात तार्किक है और हम लोग देख रहे हैं माहौल बहुत उत्साह है, एक एक वोट कांग्रेस का है, ये देख लीजिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं यही कहूँगा कि नारी सम्मान योजना के फार्म सभी माता बहनें से निवेदन है कि वो सब अधिक से अधिक फार्म भरें अपने घर में। यदि 1, 2, 3, 4 परिवार में जो भी हैं उनके भी फार्म भरवाएं। मैं पुरुषों से भी निवेदन करूंगा, जो हमारे भाई हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो भी माता बहनों को कल्पना जी, आज नारी सम्मान योजना का आगाज आपके यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि हम मानते हैं हमें जहाँ प्रॉफिट बनता है इंसान वहीं भागता है, पर हमारे जरिए मतलब हम लोग जानते हैं कि पहले कांग्रेस थी तो महंगाई कम थी और अब ये बीजेपी आ रही है तो लोग बाग मतलब कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ये होगा वो होगा। हमें नहीं लगता, हमें लगता है कि जब भी हम अपनी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब उन्होंने मंथली 1500 रुपये महीने अपने अकाउंट में देने का वादा किया है और हर महीने मतलब ये सिलेंडर के लिए बोला है। हम मानते हैं कि ऐसा होगा क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हमेशा हुआ है, ठीक है। और कांग्रेस जो किसान वगैरह लोग होते हैं उनको प्रॉफिट होगा। पहले भी क्या था, महंगाई थी तो किसान वगैरह कहीं कुछ कर लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे। कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था तो किसान लोगों को भी प्रॉफिट था। इसलिए हम जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। धन्यवाद। देखा जाए तो महिलाओं के विकास के लिए सरकारें तो खूब वादे करती हैं, फॉर्म भी खूब भराए जाते हैं, लेकिन कितनी योजनाएं धरातल पे असर दिखा पाती हैं, ये देखने वाली बात होती है। ऐसे में यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की ये घोषणा कितना रंग लाती है, कितना नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।